लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। महिलाओं के सम्मान की बात करने वाली पार्टी और जिसमें कई सारे ऐसे सांसद हैं, खासतौर पर स्मृति ईरानी, जो महिलाओं के सम्मान की बात करती हैं, बड़ा बड़ा भाषण देती हैं मंच पर और सदन में भी। लेकिन आज स्थिति भारतीय जनता पार्टी की क्या है? ब्रजभूषण सिंह पर आरोप लगे हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, कि वो महिला खिलाड़ियों का यौन शोषण करते हैं। अब इस पर सब चुप्पी साध रखे हैं। स्मृति ईरानी कुछ नहीं बोल रही है और इसी को लेकर अब सवाल पूछा जा रहा है कि जो लोग महिला सशक्तिकरण के दावे करते हैं, जो लोग कहते हैं कि महिलाओं के सम्मान के लिए कुछ भी कर सकते हैं, सारी सुविधाएं हम महिलाओं को देंगे, तो अब उन्हीं के राज में उन्हीं की पार्टी के सांसद के द्वारा महिलाओं का यौन शोषण किया जा रहा है। और उन महिलाओं का जिन्होंने इस देश का नाम रोशन किया है, जिन्होंने इस देश के लिए मेडल जीते हैं, पहलवानों की एक पूरी टुकड़ी जो है वो अब प्रदर्शन कर रही है, जंतर मंतर पर इकट्ठा है और सब जगह यह सवाल पूछा जा रहा है कि आखिरकार ब्रजभूषण पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। रवीश कुमार ने भी सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री जी ठंड की वजह से चुप हैं या अपने सांसद की ताकत की वजह से चुप हैं, जो बोल नहीं पा रहे हैं। अब आप देखिए, कांग्रेस इस पुराने वीडियो को निकाल रही है, स्मृति ईरानी के उन पुराने वीडियोस के, जब स्मृति ईरानी महिला सशक्तिकरण के दावे करते हुए सदन में भाषण देती हैं कि मैं एक सांसद हूं, लेकिन मुझे भी चिंता लगी रहती, मैं यहां सदन से बाहर निकलती हूं तो अपनी बेटी को फोन करती हूं कि बेटी मेरी सुरक्षित है नहीं, मुझे चिंता होती है, मैं गृहिणी हूं। इस तरीके का वाक्यांश उन्होंने दिया था, भाषण दिया था सदन में। अब जरा मैं वो आपको सुनाना भी चाहता हूं, क्योंकि कांग्रेस ने उसे ट्वीट करते हुए लिखा क्या वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले जरा स्मृति ईरानी जी का यह भाषण याद कर लीजिए। और फिर इसी भाषण के बाद आपके मन में भी सवाल होगा कि जब अपनी पार्टी के लोगों पर ऐसे आरोप लगते हैं तो स्मृति ईरानी जी चुप्पी क्यों साध लेती हैं। जरा आप वीडियो देखिए। आज वो हिंदुस्तानी खौफ में घर पर बैठा है। मुझ जैसी कामकाजी महिला जो अपने बच्चों को बंबई में छोड़कर दिल्ली आती है, जब तक मैं हाउस से बाहर जाकर फोन कर कर पूछ नहीं लेती बेटी घर है कि नहीं, तब तक मैं भी विचलित होकर यहाँ बैठती हूँ। वो माताएं भी विचलित होकर घर बैठती हैं जो हाउसवाइफ हैं, लेकिन जिन्हें चिंता है कि बेटी स्कूल या कॉलेज से सुरक्षित घर लौटेगी या नहीं। आज हर वो हिंदुस्तानी जो एमपी नहीं है वो पूछ रहा है, क्या उनके बच्चों को प्रोटेक्शन मिलेगी? क्या उनको प्रिविलेज मिलेगा कि वो बेखौफ जी सके इस देश में, कि हमारे बच्चे जहां भी हैं सुरक्षित? तो वीडियो आपने देख लिया। कांग्रेस ने ट्वीट क्या किया है यह भी हम आपको बताते हैं। कांग्रेस ने लिखा कि कभी विपक्ष में बैठी स्मृति ईरानी देश की बेटियों की चिंता करती थी, पर अब मंत्री बनकर खामोश हैं, एकदम चुप हैं। देश का झंडा लहराने वाली बेटियां आज न्याय मांग रही हैं। आज देश का हर नागरिक अपनी बेटियों के लिए चिंतित है। स्मृति ईरानी जी आप कहां हैं? यह उनका उस वक्त का भाषण है जब यूपीए की सरकार चल रही थी और वो राज्यसभा सांसद थी। तब वो सवाल पुटअप कर रही थी, सब सवाल खड़े कर रही थी, महिला सशक्तिकरण के दावे कर रही थी कि यूपीए सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। लेकिन आज एनडीए की सरकार है और एनडीए की सरकार में ब्रजभूषण पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने महिलाओं का यौन शोषण। जो महिला पहलवान है जो इस तरीके की बातें कह रही हैं, कि जिस तरीके से स्वाति मालीवाल भी इसमें एंट्री ली है, आप अंदाजा लगाइए कि भारतीय जनता पार्टी के नेता पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। इसी को लेकर सवाल पूछा जा रहा है। वेस्ट उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने भी ट्वीट किया, यानी पश्चिम उत्तर प्रदेश की तरफ से, कि आज लड़कियों के साथ कोई दुर्व्यवहार क्यों ना हो जाए। ये सिली सॉल, मतलब इनके एक ढाबे को लेकर टिप्पणी की गई, जो इनकी बेटी का ढाबा था उसको लेकर। अब कभी उनके बारे में कोई बात नहीं करती। छोड़ दो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, क्या करना है ऐसी फालतू मंत्री को रखकर। ये भी लोग कह रहे हैं कि ऐसे फालतू मंत्री को रखकर क्या फायदा, इनके पास महिला विकास कल्याण मंत्रालय का जो जिम्मा दे रखा है, लेकिन आज शांत हैं। स्मृति ईरानी जी कई मौकों पर घिरती रहती हैं, गैस सिलेंडर को लेकर भी घिरती रहती हैं। वो हम आज चर्चा नहीं करेंगे। हम आज चर्चा करेंगे महिला सशक्तिकरण के दावों की, जो अमित शाह जी कहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश आए, हम दूरबीन से भी देख लेते हैं, हम अपराधी हमको दिखाई नहीं देते हैं, लड़कियां रात में पैदल चल सकती हैं, लड़कियां सुरक्षित महसूस करती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद के द्वारा ही लड़कियां अपने आप को, लड़कियां नहीं, वो पहलवान अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं, जो मेडल लेके आती हैं, जो तिरंगा लपेट कर आती हैं, जो देश को गौरवान्वित महसूस कराती हैं, मेडल लेकर आती, लेकिन उनके बारे में शायद सोचने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के पास समय नहीं है। इस मामले को लेकर अब लगातार जो है टिप्पणियां भी हो रही, लगातार जो है सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है, अन्य पार्टियां भी सवाल खड़ी कर रही हैं कि आखिरकार अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं। रवीश कुमार जो कि वरिष्ठ पत्रकार, अभी हाल फिलहाल में उन्होंने एनडीटीवी से इस्तीफा दिया है, वो भी आकर सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार महिला सशक्तिकरण के दावे करने वाले जो कहते थे हम महिलाओं के बहुत बड़े रक्षक हैं, वो कहां चले गए, वो पुजारी कहां चले गए, ये समझ नहीं आ रहा है। अब देखिए, स्वाति मालीवाल ने भी पूछा, क्या बेटी बचाओ चेतावनी थी? WFI पर लगे आरोपों पर कांग्रेस का बीजेपी से सवाल। कांग्रेस सवाल पूछ रही है। इस मामले में दिल्ली की महिला आयोग के अध्यक्ष ने भी सवाल पूछे हैं।
स्वाति मालीवाल ने भी बुधवार को दिल्ली पुलिस और केंद्रीय खेल मंत्रालय को नोटिस भेजा है। आरोपों का सामना करे WFI के अध्यक्ष भाजपा सांसद भी हैं। आप अंदाजा लगाइए, क्या भाजपा सांसद होने की वजह से आज कोई बोल नहीं रहा है? सब चुप्पी साधे हुए हैं, सब शांत बने हैं, मूक दर्शक बन गए हैं। उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। दरअसल कुश्ती संघ के खिलाफ खिलाड़ियों का प्रदर्शन पर सियासत भी हो गई है। कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठा दिए हैं। हाल ही में रेसलर विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने WFI के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगा दिए हैं। बुधवार को खिलाड़ियों ने राजधानी स्थित जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन भी किया। ईरानी को लेकर कांग्रेस ने ट्वीट किया। जो ट्वीट किया हमने आपको दिखा दिया कि कुछ तो बोलिए, चुप्पी तोड़िए। 2 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी फोगाट ने बुधवार को कहा था, कोच और WFI अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की तरफ से महिला खिलाड़ियों को नेशनल कैंप्स में शोषण किया जा रहा है। नेशनल कैंप्स में नियुक्त किए गए कुछ कोच सालों से महिला रेसलर्स का यौन उत्पीड़न कर रहे हैं। WFI अध्यक्ष भी यौन उत्पीड़न में शामिल हैं। यह बात किसी और के द्वारा नहीं कही गई है, उसी विनेश फोगाट द्वारा कही गई है, जिस महिला ने यह बाकायदे आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी के सांसद पर। इस मामले में दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष भी सामने आ गई हैं। उन्होंने दिल्ली पुलिस और केंद्रीय खेल मंत्रालय को नोटिस भेजा है। आरोपों का सामना करे WFI अध्यक्ष भाजपा सांसद भी हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है। क्या किया जरा आप ये भी सुन लीजिए। हमारे खिलाड़ी देश के शान हैं। विश्व स्तर पर अपने प्रदर्शन से वो देश का मान बढ़ाते हैं। कुश्ती फेडरेशन व उसके अध्यक्ष पर खिलाड़ियों ने शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं। इन खिलाड़ियों की आवाज सुनी जानी चाहिए। आरोपों के खिलाफ जांच कर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। उन लोगों को जेल भेजा जाना चाहिए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी कहा कि महिलाओं पर अत्याचार करने वाले भाजपा नेताओं की सूची खत्म नहीं होती है। क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बच्चियों को भाजपा नेताओं से बचाने की एक चेतावनी थी? यह भी बड़ा आरोप है। क्या जो बेटी बचाओ की बात की जा रही है, यह एक चेतावनी थी उन बेटियों को कि अपने घर में बचाओ बेटियों को? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सांसद बेटियों को गलत नजर से देखते हैं। यह बड़ा सवाल है। भारत जवाब का इंतजार कर रहा है। बुधवार को संसद खेल महाकुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिए गए बयान पर भी रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री जी, क्यों महिलाओं को दबाने वाले सभी भाजपा से ही होते हैं? कल आपने कहा था कि बीते 8 सालों में स्पोर्ट्स के लिए बेहतर माहौल तैयार किया गया है। क्या यही वो अच्छा माहौल है जहां हमारे देश का मान बढ़ाने वाली बेटियां अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं? इस मामले में खेल मंत्रालय ने WFI से स्पष्टीकरण मांगा है और आरोपों को 72 घंटों के भीतर जवाब दाखिल करने को है। जो आरोप लगे हैं उन पर 72 घंटे के अंदर जवाब मांगा है। जवाब आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई टिप्पणी ना आना यह सवाल खड़े करता है। उन लोगों पर सवाल खड़ा करता है जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो कहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं का सम्मान होता है, उन्हें मंत्री बनाया जाता है, उन्हें पदोन्नति दी जाती है। तो वो लोग चुप क्यों हैं? यही सवाल पूछा जा रहा है स्मृति ईरानी को लेकर कि स्मृति ईरानी जी, जरा आप बताइए, आप तो महिला सशक्तिकरण के दावे करती थी। आप कहती थी कि महिलाओं के लिए हमने काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही हैं। यूपीए सरकार पर आप धड़ाधड़ सवाल कर रही थी, लेकिन आज आप शांत हैं। क्यों? ऐसा क्यों कर रही है? सुप्रिया श्रीनेत ने भी इसको लेकर सवाल पूछा। उन्होंने लिखा कि हिंदुस्तान का सिर गर्व से ऊंचा करने वाली बेटियां बीजेपी सांसद पर यौन शोषण का आरोप लगा रही हैं। अब कहां है स्मृति ईरानी? ये सुप्रिया श्रीनेत ने भी सवाल पूछा है। बोलता है हिंदुस्तान ने बाकायदे इसको अपनी जगह दी है। तो आप अंदाजा लगाइए कि पूरा देश आज सवाल पूछ रहा है भारतीय जनता पार्टी से। आप कई मामले ले लीजिए, कुलदीप सिंह सेंगर का मामला ले लीजिए। कई भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसे हैं जो लगातार इसमें शामिल रहते हैं। अभी इंदौर में एक भारतीय जनता पार्टी का काला चिट्ठा खुला, एक नेता का काला चिट्ठा खुला कि वो सेक्स रैकेट चला रहा है। इसके बाद लगातार ऐसे एक एक मामले चल रहे हैं। गाजियाबाद से खबर आई कि भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा का एक नेता है जो रेस्टोरेंट के नाम पर वहां पर बार बालाओं का डांस करवाता है, वहां शराब परोसता है। लाइसेंस किसका है? रेस्टोरेंट का, लेकिन बार चला रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हर उस अनैतिक कार्य में शामिल हैं जो खुद नैतिकता का भाषण देते हैं, जो बताते हैं कि हमारी पार्टी खूब संस्कारी है, लेकिन संस्कार के नाम पर उनके पास कुछ भी नहीं है। वो महाकुसंस्कारी हैं। यह वर्ड जोड़ना अब ज्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो आप अंदाजा लगाइए कि महिला पर हुए उत्पीड़न के बाद भी ये महिला सांसद चुप क्यों है? स्मृति ईरानी से सवाल पूरा देश पूछ रहा है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।